वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एचआरटीसी पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ एचआरटीसी पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे एचआरटीसी पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष केडी अवस्थी ने कहा कि 2 साल से एचआरटीसी पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है, साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन ने एचआरटीसी पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि एचआरटीसी पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, एचआरटीसी मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफ़र करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे भी मिल जाएगी, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम एचआरटीसी के कर्मचारी, एचआरटी के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और एचआरटीसी मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे, पर अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं, एचआरटीसी के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है, तो आप लगा लिए एस्टिमेट की यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी एचआरटीसी के पेंशनरों की है, जो कि एचआरटीसी मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा, परंतु 9 करोड़ क्या कि 1 पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं और हिमाचल के एचआरटीसी के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियाँ रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले की ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष केडी अवस्थी ने की। इस बैठक में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एचआरटीसी पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ एचआरटीसी पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे एचआरटीसी पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष केडी अवस्थी ने कहा कि 2 साल से एचआरटीसी पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है, साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन ने एचआरटीसी पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि एचआरटीसी पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, एचआरटीसी मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफ़र करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम एचआरटीसी के कर्मचारी, एचआरटी के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और एचआरटीसी मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे, पर अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं, एचआरटीसी के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है, तो आप लगा लिए एस्टिमेट की यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी एचआरटीसी के पेंशनरों की है, जो कि एचआरटीसी मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा, परंतु 9 करोड़ क्या कि 1 पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं और हिमाचल के एचआरटीसी के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियाँ रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले की ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष के.डी. अवस्थी ने की। इस बैठक में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एचआरटीसी पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ एचआरटीसी पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे एचआरटीसी पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष के.डी. अवस्थी ने कहा कि 2 साल से एचआरटीसी पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है, साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन ने एचआरटीसी पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि एचआरटीसी पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, एचआरटीसी मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफ़र करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम एचआरटीसी के कर्मचारी, एचआरटी के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और एचआरटीसी मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई
वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे। और अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं, HRTC के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है, तो आप लगा लिए एस्टिमेट की, यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी HRTC के पेंशनरों की है, जो कि HRTC मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा, परंतु 9 करोड़ क्या कि 1 पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया, ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं, और हिमाचल के HRTC के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा, उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियां रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे। और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले की, ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष KD अवस्थी ने की। इस बैठक में HRTC पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी HRTC पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने HRTC पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ HRTC पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे HRTC पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि HRTC पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष KD अवस्थी ने कहा कि 2 साल से HRTC पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है, साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और HRTC बोर्ड प्रबंधन ने HRTC पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और HRTC बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि HRTC पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, HRTC मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफर करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम HRTC के कर्मचारी, HRTC के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और HRTC मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे। पर अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं, HRTC के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है, तो आप लगा लिए एस्टिमेट की, यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी HRTC के पेंशनरों की है, जो कि HRTC मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा,
परंतु 9 करोड़ क्या कि एक पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं और हिमाचल के HRTC के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियां रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे। और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले कि ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। धन्यवाद। HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष KD अवस्थी ने की। इस बैठक में HRTC पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी HRTC पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने HRTC पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ HRTC पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे HRTC पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि HRTC पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष KD अवस्थी ने कहा कि 2 साल से HRTC पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है। साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और HRTC बोर्ड प्रबंधन ने HRTC पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और HRTC बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि HRTC पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ HRTC मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफर करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम HRTC के कर्मचारी, HRTC के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की के लिए और HRTC मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे। और अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं HRTC के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है तो आप लगा लिए एस्टिमेट की यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी HRTC के पेंशनरों की है जो कि HRTC मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा, परंतु 9 करोड़ क्या कि एक पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं और हिमाचल के HRTC के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियां रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे। और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले कि ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। धन्यवाद। HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष KD अवस्थी ने की।
इस बैठक में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एचआरटीसी पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ एचआरटीसी पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे एचआरटीसी पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष केडी अवस्थी ने कहा कि 2 साल से एचआरटीसी पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है। साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन ने एचआरटीसी पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि एचआरटीसी पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, एचआरटीसी मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफर करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम एचआरटीसी के कर्मचारी, एचआरटी के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और एचआरटीसी मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे। पर अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं एचआरटीसी के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है तो आप लगा लिए एस्टिमेट की यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी एचआरटीसी के पेंशनरों की है जो कि एचआरटीसी मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा, परंतु 9 करोड़ क्या कि 1 पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं और हिमाचल के एचआरटीसी के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियाँ रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले की ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। धन्यवाद। एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष केडी अवस्थी ने की। इस बैठक में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एचआरटीसी पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ एचआरटीसी पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे एचआरटीसी पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष केडी अवस्थी ने कहा कि 2 साल से एचआरटीसी पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है। साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन ने एचआरटीसी पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि एचआरटीसी पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, एचआरटीसी मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफर करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम एचआरटीसी के कर्मचारी, एचआरटी के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और एचआरटीसी मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे। पर अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं, एचआरटीसी के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है तो आप लगा लिए एस्टिमेट की यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी एचआरटीसी के पेंशनरों की है, जो कि एचआरटीसी मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा, परंतु 9 करोड़ क्या कि 1 पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं और हिमाचल के एचआरटीसी के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियाँ रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई एतराज नहीं करेंगे और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले की ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष केडी अवस्थी ने की। इस बैठक में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एचआरटीसी पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ एचआरटीसी पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे एचआरटीसी पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष केडी अवस्थी ने कहा कि 2 साल से एचआरटीसी पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है, साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन ने एचआरटीसी पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि एचआरटीसी पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, एचआरटीसी मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफर करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम एचआरटीसी के कर्मचारी, एचआरटी के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और एचआरटीसी मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई
वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे। पर अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं, HRTC के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है, तो आप लगा लिए एस्टिमेट की, यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी HRTC के पेंशनरों की है, जो कि HRTC मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा, परंतु 9 करोड़ क्या कि 1 पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया, ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं, और हिमाचल के HRTC के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा, उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियाँ रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे। और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले की ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। धन्यवाद। HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष KD अवस्थी ने की। इस बैठक में HRTC पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी HRTC पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने HRTC पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ HRTC पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे HRTC पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि HRTC पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष KD अवस्थी ने कहा कि 2 साल से HRTC पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है, साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और HRTC बोर्ड प्रबंधन ने HRTC पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और HRTC बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि HRTC पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, HRTC मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफर करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम HRTC के कर्मचारी, HRTC के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और HRTC मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे। पर अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं, HRTC के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है, तो आप लगा लिए एस्टिमेट की, यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी HRTC के पेंशनरों की है, जो कि HRTC मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा,
परंतु 9 करोड़ क्या कि एक पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं और हिमाचल के HRTC के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियां रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे। और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले कि ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। धन्यवाद। HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष KD अवस्थी ने की। इस बैठक में HRTC पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी HRTC पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने HRTC पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ HRTC पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे HRTC पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि HRTC पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष KD अवस्थी ने कहा कि 2 साल से HRTC पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है। साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और HRTC बोर्ड प्रबंधन ने HRTC पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और HRTC बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि HRTC पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ HRTC मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफर करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम HRTC के कर्मचारी, HRTC के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और HRTC मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे। और अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं HRTC के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है तो आप लगा लिए एस्टिमेट की यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी HRTC के पेंशनरों की है जो कि HRTC मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा, परंतु 9 करोड़ क्या कि एक पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं और हिमाचल के HRTC के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियां रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे। और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले कि ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। धन्यवाद। HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष KD अवस्थी ने की।
इस बैठक में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एचआरटीसी पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ एचआरटीसी पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे एचआरटीसी पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष केडी अवस्थी ने कहा कि 2 साल से एचआरटीसी पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है। साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन ने एचआरटीसी पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि एचआरटीसी पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, एचआरटीसी मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफर करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम एचआरटीसी के कर्मचारी, एचआरटी के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की के लिए और एचआरटीसी मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे। और अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं एचआरटीसी के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है तो आप लगा लिए एस्टिमेट की यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी एचआरटीसी के पेंशनरों की है जो कि एचआरटीसी मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा, परंतु 9 करोड़ क्या कि 1 पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं और हिमाचल के एचआरटीसी के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियाँ रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले कि ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष केडी अवस्थी ने की। इस बैठक में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एचआरटीसी पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ एचआरटीसी पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे एचआरटीसी पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष केडी अवस्थी ने कहा कि 2 साल से एचआरटीसी पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है। साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन ने एचआरटीसी पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि एचआरटीसी पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, एचआरटीसी मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफ़र करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम एचआरटीसी के कर्मचारी, एचआरटी के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और एचआरटीसी मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे, पर अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं, एचआरटीसी के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है, तो आप लगा लिए एस्टिमेट की यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी एचआरटीसी के पेंशनरों की है, जो कि एचआरटीसी मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा, परंतु 9 करोड़ क्या कि 1 पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं और हिमाचल के एचआरटीसी के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियाँ रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले कि ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। धन्यवाद। एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष के.डी. अवस्थी ने की। इस बैठक में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एचआरटीसी पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ एचआरटीसी पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे एचआरटीसी पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष के.डी. अवस्थी ने कहा कि 2 साल से एचआरटीसी पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है, साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन ने एचआरटीसी पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और एचआरटीसी बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि एचआरटीसी पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, एचआरटीसी मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफ़र करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम एचआरटीसी के कर्मचारी, एचआरटी के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और एचआरटीसी मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई
वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे। और अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं, HRTC के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है, तो आप लगा लिए एस्टिमेट की, यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी HRTC के पेंशनरों की है, जो कि HRTC मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा, परंतु 9 करोड़ क्या कि 1 पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया, ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं और हिमाचल के HRTC के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा, उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियाँ रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे। और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले कि ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। धन्यवाद। HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष KD अवस्थी ने की। इस बैठक में HRTC पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी HRTC पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने HRTC पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ HRTC पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे HRTC पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि HRTC पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष KD अवस्थी ने कहा कि 2 साल से HRTC पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है, साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और HRTC बोर्ड प्रबंधन ने HRTC पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और HRTC बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि HRTC पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, HRTC मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफ़र करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम HRTC के कर्मचारी, HRTC के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की के लिए और HRTC मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे। और अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं, HRTC के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है, तो आप लगा लिए एस्टिमेट की, यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी HRTC के पेंशनरों की है, जो कि HRTC मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा,
परंतु 9 करोड़ क्या कि एक पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना सरकार ने दिया, ना मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की। इसीलिए हमारा रोष है, रोष व्यक्त कर रहे हैं और हिमाचल के HRTC के और पेंशनर जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी ढंग का जो संघर्ष करेंगे वो एक ऐसा संघर्ष होगा उसके बीच में हमको चाहे गाड़ियां रोकनी पड़े, चाहे हमको जो है तो उस ढंग से संघर्ष के नारे लगाने पड़े, हम यानी कि उसमें कोई ऐतराज नहीं करेंगे। और होगा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय लेगी उस मामले कि ये एक्शन जो है आगे किया जाएगा। धन्यवाद। HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष KD अवस्थी ने की। इस बैठक में HRTC पेंशनर कल्याण संगठन राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी HRTC पेंशनर कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने HRTC पेंशनरों के साथ वादा खिलाफी की है और सभी विभागों को छोड़कर सिर्फ HRTC पेंशनरों को दिवाली से पहले पेंशन नहीं दी गई, जिससे HRTC पेंशनरों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि HRTC पेंशनरों को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उनके खाते में पेंशन डालेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना सके। वहीं HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी के अध्यक्ष KD अवस्थी ने कहा कि 2 साल से HRTC पेंशनरों का मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है। साथ ही जो एरियर प्रदेश सरकार और HRTC बोर्ड प्रबंधन ने HRTC पेंशनरों को देना था वो भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और HRTC बोर्ड प्रबंधन इस बात का ध्यान रखें कि HRTC पेंशनर बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम अपनी मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, HRTC मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफर करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम HRTC के कर्मचारी, HRTC के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और HRTC मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे। और अफसोस की बात कि हमारी जेब खाली थी। और आज भी जो हमारे मुद्दे हैं HRTC के पेंशनर ने, एक पेंशनर ने कम से कम 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एरियर एक पेंशनर लेना है तो आप लगा लिए एस्टिमेट की यानी कि ये 800-900 करोड़ की लायबिलिटी HRTC के पेंशनरों की है जो कि HRTC मैनेजमेंट और सरकार ने देनी है, परंतु नहीं दी जा रही है। 2 सालों से मेडिकल बिल हमारे जो है पेंडिंग है, उसके लिए अनाउंसमेंट की गई कि 9 करोड़ रुपया आपको दिया गया और उसके बीच में आपके मेडिकल का जो है तो निदान किया जाएगा, परंतु 9 करोड़ क्या कि एक पैसा भी जो है आज तक यानी कि ना